अभी मैं हूँ अपने साइट पे, तो कुछ दिखाना है। ये देखिए, ये बोलते हैं फ्लेयर स्टेक। इसमें जो मीथेन गैस निकलता है उसको जलाया जाता है कि पर्यावरण को प्रदूषित ना करे। ऐसे एक और लगा हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे ये अभी जल नहीं रहा है। इस टैंक से निकलेगा, जो ये पाइप के थ्रू जाएगा वहाँ पे और उसको बर्न किया जाएगा वहाँ पे। वो अभी क्या है, प्लांट ऑपरेशन में है, तो वहाँ पे वो जल रहा है। ठीक, तो जब कंपनियाँ किसी भी जो लोकेशन पे आती हैं तो वहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट आता है। पॉजिटिव क्या है, हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। निगेटिव क्या है कि हमारे पर्यावरण को कुछ प्रदूषित करती है। तो सरकार ने भी कुछ मानक तय किया हुआ है कि मान लीजिए जो भी चिमनी है, ये जो चिमनी है इसका हाइट मिनिमम 60 मीटर 70 मीटर कुछ होना चाहिए। अभी आप देखिए कि वहाँ से स्मोक निकल रहा है, ठीक, बगल से भी निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये गलत कर रहे हैं, ये हमारे गवर्नमेंट का जो मानक है उसको पूरा कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि जब हम कचड़े में पैर रखेंगे तो कितना भी शूज पहन लें, हमको कचड़ा लगना ही है। तो इसके लिए भी कुछ चीज़ें हैं, कंपनियां आ गई यहाँ पे, हमारे जो भी एटमॉस्फेयर है इसको कुछ डैमेज करती हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, सरकार के मानक के ऊपर जाएगी तो भी थोड़ा बहुत डैमेज होगा ही होगा। लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आम आदमी का फ़ायदा के लिए भी है। अगर यहाँ पे प्लांट न बने तो भी नुकसान है, बन रहा है तो भी नुकसान है, तो थोड़ा सा हमको एडजस्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट एक CSR फंड कंपलसरी की है। तो CSR फंड क्या होता है? CSR फंड होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड। इस फंड के थ्रू क्या होता है कि जो जिस एरिया में कंपनी लगती हैं, इंडस्ट्री जाके लगती हैं, तो वो प्रॉफिट का 2% हिस्सा, मिनिमम 2% हिस्सा जो NGO के थ्रू या डायरेक्टली जैसे भी हो, वो यहाँ पे इस लोकेशन पे वो चाहे प्लांटेशन करे, पेड़ पौधे लगाए, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जा कर के वहाँ पे कुछ सुविधा उपलब्ध कराए, जैसे कि RO वाटर के लिए लगा दे, प्योरीफायर लगा दे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह ला करके दे दे, जो मरीज़ हैं उनके लिए बेड दे दे, जो गार्जियन बैठेंगे उनके लिए वेटिंग सीट दे दे, ये सब अवेलेबल कराती हैं। मैं खुद देखा हूँ इस कंपनी को, अगल बगल जो भी प्राइमरी स्कूल्स हैं वहाँ पे ले जाके बैग बांटते हुए। मुझे भी इनविटेशन किया गया था जाने के लिए, बट मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं नहीं जा पाया। लेकिन यहाँ के लोग गए, मैं देखा उस चीज़ को सर्व करते हुए, CSR फंड का यूज होते हुए देखा। बगल में वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया गया आसपास में। फाइनल कंक्लूजन में आए तो इंडस्ट्रीज लगने से हमारा फ़ायदा होता ही होता है, क्योंकि यहाँ पे एक हाईवे है जो कि लखीमपुर से होकर बहराइच तक गया है। उस हाईवे पे एक चौराहा है, उस चौराहा उतना डेवलप नहीं है जितना कि ये इंडस्ट्रीज़ के पास एक चौराहा है वो डेवलप है। लगभग 2 से 3 किलोमीटर एरिया का वो चौराहा है और डेवलप है। वहाँ पे मुझे लग रहा है कि कई सौ लोगों को डायरेक्टली रोज़गार मिला है, और जिनका भी दुकान है, अपना बिजनेस है, वो बहुत बेहतर चलता है, नो डाउट। और काफ़ी ये वाला जो प्लांट है ये बहुत पुराना है, जिसकी वजह से वो चौराहा बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। वहाँ से आपको जान के हैरानी होगा कि ये एक गाँव है, और यहाँ गाँव से हर 10 मिनट पर आपको बस मिलती है और लखनऊ के लिए मिलती है। तो इसके वजह से इस डेवलपमेंट का एक श्रेय जाता है इस इंडस्ट्री को। और आसपास में जो भी ज़मीन का रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आसपास में जो घर बनवा के रखे हैं लोग, वो रेंट पे देते हैं लोग, उनको भी फ़ायदा होता है। ये भी अगर ये प्लांट जब ऑपरेशन में होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत लोगों को फ़ायदा होने वाला है। तो इंडस्ट्री लगना चाहिए, बस ये है कि वो गवर्नमेंट का जो भी रूल रेगुलेशन है उस चीज़ को फॉलो करता हो। किसी किसान का अगर ज़मीन लिया गया हो तो उनको जो मुआवजा देना हो वो एक अच्छे अमाउंट में दे, जो भी रेट तय करती है गवर्नमेंट उसके हिसाब से दे। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडस्ट्रीज लगाने से, मेरे हिसाब से, मुझे जहाँ तक जानकारी है उस हिसाब से।